रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ नाकाबिले फ़रामोश कहानियाँ जो कि संडे मैगज़ीन में आई थी वो शेयर करूँगी, जो कि 2 अप्रैल 2023 को आई थी। तो पहली जो कहानी है वो है मौत की धमक सुनाई दे रही थी और फिर। इसको मुरतब किया है मोहम्मद हुमायूं ज़फ़र ने और ये कहानी लिखी है शाहीन कमाल कैलगरी कनाडा से। अच्छा जी, ये सकूते ढाका से कुछ अरसे पहले की बात है। हम शहर के एक पोश इलाके के एक फ़्लैट में रहते थे। 4 दीवारी के अंदर कुल 6 फ्लैट्स थे। हमारा अपार्टमेंट सड़क के ऐन सामने था, जबकि पिछली बिल्डिंग में हमारे ताया ताई और उनकी बेटी सूफिया मुकीम थे। ताया का अपार्टमेंट पिछली इमारत की तीसरी मंजिल पर था और मेन रोड से नज़र नहीं आता था। हमारे ताया ताई अक्सर छुट्टियों पर आबाई शहर पटना चले जाया करते थे। इन दिनों भी जब इन्होंने वहाँ जाने का कसद किया तो उस वक्त शहर के हालात काफ़ी कशीदा थे। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में अलैदगी पसंदों की लूट मार और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की ख़बरें मुसलसल गर्दिश कर रही थीं। हालात काफ़ी तशवीशनाक होने के बावजूद हम लोगों को ये क़तई इल्म नहीं था कि हम कितने बड़े सानहे से दो चार होने वाले हैं। शहर के दगर गो हालात के बावजूद ताया ने ये सोच करके कुछ दिनों बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे अपनी फैमिली को लेकर पटना रवाना हो गए। रवानगी से कबल ताई अपने ड्राइवर को घर का ख्याल रखने की ख़ास ताकीद करके गईं। उनके जाने के बाद हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। बुलवाइयों और शरपसंदों ने खुले आम लूट मार के साथ गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इस खौफ व दहशत की फ़िज़ा में हम लोग घरों में महसूर होकर रह गए और ज़ोर व शोर से मुख्तलिफ़ कुरानी आयात व वज़ाइफ खुसूसन आयतुल कुर्सी और सूरह यासीन का विर्द करने लगे। इस रोज़ हम सब नाश्ते से फ़ारिग होकर उदासी और बेयकीनी के आलम में बैठे थे कि बिल्डिंग का चौकीदार अकबर भागता हुआ आया और मुसलसल दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अम्मी ने घबरा कर दरवाज़ा खोल दिया। हालांकि इस कशीदा माहौल में हम लोग दरवाज़ा खोलने के मामले में असहद मोहतात थे। चौकीदार ने अम्मी को देखते ही फूली सांसों के दरमियान बताया कि भानियों के ट्रक भर कर आ गए हैं। आप लोग बचने की कोई तरकीब कर सकते हैं तो कर लें। इसके लहजे में बेपनाह खौफ था। हम सख्ते की कैफियत में खड़े के खड़े रह गए। मेरी नज़र पापा पर पड़ी। इनका चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि अगर इन्हें हाथ भी लगाया तो रेत की दीवार की तरह ढह जाएंगे। सबसे पहले अम्मी होश में आई और चीख कर कहा, डाइनिंग टेबल दरवाजे से लगा दो। हमने फ़ौरन टेबल घसीट कर दरवाजे से लगाने के बाद साइड बोर्ड भी लगा दिया। फिर डाइनिंग रूम के दरवाजे के आगे तमाम सोफ़े ढेर कर दिए। गर्ज़ ये कि घर के अंदर आने के दोनों दरवाज़े अपने हिसाब से हद्दुल महफूज बनाने की कोशिश की, जबकि हकीकतन ये सिर्फ दिल की तसल्ली थी, वरना ये मेज़ और सोफ़े फ़कत एक धक्के की मार थे। हमें मौत अपने सामने खड़ी नज़र आ रही थी। मेरी दोनों बहनें भी दहशत ज़दा थीं और हम सबों को जैसे मौत की धमक सुनाई दे रही थी, बल्कि मौत से ज़्यादा बेइज्जती और ज़िल्लत का खौफ था। फिर एकदम से मुझे होश आया तो अपने रब को याद करना शुरू कर दिया, जो बिलाशुबा शारिक से भी ज़्यादा करीब है। ऐसे में सूरह यासीन की आयत नंबर 9 लबों पर आ गई, जिसे हम मुसलसल दोहराते रहे। इस असना बुलवाइयों का एक झट्टा फ्लैट में दाखिल हो गया। इनके शोर की आवाज़ से पूरा फ्लैट गूंजने लगा। अचानक बहुत से लोगों के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ें आने लगीं तो अम्मी ने बेसाख्ता हम तीनों को अपने साथ लिपटा लिया। पापा अम्मी के आगे खड़े हो गए। हम लोगों ने शायद खौफ से आंखें बंद कर ली थीं। वो लोग हमारे सामने वाली बुलबुल आंटी का दरवाज़ा धड़ा रहे थे। आंटी चीख रही थी कि आर्मी बंगाली तोमी चिन्नी पारो ना की।
ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैं बंगाली हूँ, क्या तुम पहचान नहीं सकते। छत पर भागते कदमों की आवाज़ से एक क़यामत बरपा थी। हम लोग थर थर काँप रहे थे और बलवाइयों के हाथों किसी भी लम्हे दरवाज़ा तोड़ने जाने के खौफ से लर्जा बरामदम थे। मालूम नहीं वो 1-2 घंटे थे या 1-2 सदियाँ, अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं। फिर हमने उनके वापस जाते कदमों की धमक सुनी। शोर दूर होता गया और फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और बुलबुल आंटी की आवाज़ आई, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मेज़ हटाकर दरवाज़ा खोला तो सामने आंटी हैरत ज़दा सी खड़ी थी। बेसाख्ता अम्मी के गले से लपट गई। हमने बलवाइयों के शर से बच जाने पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। वो इस बात पर हैरान थी कि इनका तो पूरा फ्लैट उलट पुलट दिया गया, हर चीज़ तहस नहस कर दी गई। बलवाइयों ने तलाशी की गर्ज से छत पे बना ओवरहेड टैंक तक खंगाल डाला, मगर इन्हें हम लोगों का दरवाज़ा नज़र ही नहीं आया। आंटी बताती हैं कि जब मक्ती बहानी ने के झट्टे लूट मार के बाद हमारे घर से निकले तो मैं अपने दरवाजे पर ये सोचकर खड़ी हो गई कि अगर वो आप लोगों पर हमला आवर हुए तो बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि बलवाई बकते झकते सीढ़ियाँ उतर गए, इन्हें आप लोगों का दरवाज़ा नज़र ही नहीं आया। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे अल्लाह ताला ने इनकी नज़रबंदी कर दी हो। थोड़ी देर बाद चौकीदार अकबर ऊपर आया। वो भी हम लोगों के बच जाने पर शशतर था। मक्ती बहानी ने लूट मार के दौरान बंगालियों के 11 फ्लैट्स को बिल्कुल उलट पलट कर रख दिया था। एक एक कमरा और स्टोर तक छान मारा, हत्ता के पानी के ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक तक में तलाशी के लिए उतर गए थे। बस तलाशी नहीं ली तो एक इसी अपार्टमेंट की जहां हम मौजूद थे। तलाशी तो दूर की बात, इन्होंने तो हमारे दरवाजे पर दस्तक तक नहीं दी। हमारा ईमान है कि ये यकीनन कुरान मजीद की आयत का करिश्मा था। इस पर इसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। वाकई मारने वालों के मुकाबले में बचाने वाले की ज़ात बहुत बहुत बड़ी है। इस वाक़ये की दहशत काफ़ी अरसे तक हम लोगों के दिलों पर तारी रही। अपने बच जाने का यकीन ही नहीं आता था। हम 11 फ्लैट्स के बंगाली मकीनों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मक्ती भाइयों को ख़बर तक ना होने दी कि यहाँ एक बिहारी फैमिली छुपी हुई है। हालांकि वो सबसे बिहारी फैमिली का बार बार पूछ रहे थे, मगर सब ने हमारी मौजूदगी से वाकिफ़ होने के बावजूद लाइल्मी का इजहार किया। अल्लाह ताला ने इन सब का दिल हम लोगों के लिए नरम कर दिया था या सबकी ज़बानों पर मोहर लगा दी थी। बेशक मेरा रब बड़ा रहीम व करीम और बेनियाज है बेशक। जी ये स्टोरी लिखी थी शाहीन कमाल, कैलगरी, कनाडा। जी ये स्टोरी वाकई बहुत अच्छी थी और मैं भी जो हूँ वो बाय कास्ट मैं भी बिहारी हूँ और ये जो है हमारी अम्मी लोगों से और नानी अम्मा लोगों से हमने भी सुनी है इस तरह की स्टोरीज़। ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये वीडियो मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।